कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो पूरी अंधेरे में जागता है, उलझन में है और सोच रहा है कि वह कहाँ है। शुरू में उसे कुछ दिख नहीं रहा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके सामने धीरे धीरे एक धुंधली रोशनी उभर रही है। वो रोशनी तेज होने लगती है और उसे पता चलता है कि ये रोशनी एक अंडे के खोल के अंदर से आ रही है। अंडे का एक हिस्सा टूटा हुआ है जिससे वह बाहर देख पा रहा है। उस छेद के जरिए उसे पता चलता है कि वह एक जंगल में है। ये सब देखकर उसके मन में और भी सवाल उठने लगते हैं, खासकर जब उसे एहसास होता है वो अपने शरीर को बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। इससे ज़्यादा सोचने से पहले ही अचानक उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन आ गई। जब उसने उसे पढ़ा तो वो झट से ठिठक गया, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि वो एक ड्रैगन का अंडा है। ये बात उसे पूरी तरह से उलझा गई। फिर उसकी स्टैट विंडो पूरी तरह खुल गई और एक दिव्य आवाज़ आई जिसने बताया कि इस विंडो में उसकी सारी वर्तमान क्षमताएं नंबरों के साथ दिख रही हैं ताकि उसे समझना आसान हो। फिर भी उलझन में उसने उस दिव्य आवाज़ से बात करने की कोशिश की और पूछा कि ये सब क्या मतलब है, क्या बकवास चल रही है। लेकिन उस दिव्य आवाज़ ने शांति से जवाब दिया कि अभी वो कुछ भी समझा नहीं सकता, क्योंकि वह अभी लेवल 1 पर है। इससे उसकी चिढ़ और बढ़ जाती है। गुस्से में वह थोड़ा हिलता है, जिससे वह उस पेड़ से गिर पड़ता है जिस पर वह आराम कर रहा था। वह ज़मीन से टकराता है और फिर बेकाबू होकर पहाड़ी से नीचे लुढ़कता जाता है, जब तक कि आखिरकार एक नदी तक नहीं पहुंच जाता। वहां बैठकर उसे पता चलता है कि वह पानी में अपनी परछाई देख सकता है। जब वह ध्यान से देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि उसकी परछाई वो सच में एक ड्रैगन का अंडा है। उसे इतना भटका हुआ देखकर दिव्य आवाज़ ने उसकी कुछ मदद करने का फैसला किया और आखिरकार उसकी स्थिति का सही से समझाया। उसने बताया कि वो सच में एक ड्रैगन का अंडा है, जो इस दुनिया में एफ रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। अगर उसका खोल पूरी तरह टूट गया तो वो तुरंत मर जाता, मतलब उसने उस छोटे से आंख के छेद को बनाकर पहले ही बड़ा खतरा उठा लिया था। दिव्य आवाज़ ने आगे बताया कि भले ही ड्रैगन के अंडे खाने की श्रृंखला में सबसे नीचे होते हैं, लेकिन उनमें बढ़ने की पूरी क्षमता होती है। धीरे धीरे वे डरावने ड्रैगन बन जाते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब वे काफ़ी लंबे समय तक बच पाते हैं। क्योंकि ड्रैगन के अंडे मॉन्स्टर्स के बीच बहुत पसंदीदा नाश्ता माने जाते हैं, और चूंकि ड्रैगन के अंडों के ऑब्वियसली पैर नहीं होते, इसलिए वे सिर्फ लुढ़क कर ही हिल डुल सकते हैं। ये सब सुनने के बाद भी उसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोचता है कि एक जगह रुकना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो पूरी तेजी से लुढ़कना शुरू कर देता है, जितनी दूर हो सके वहां जाने की कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती से इससे बस ये होता है कि वह लुढ़कते लुढ़कते एक छोटी चट्टान, वो हाल ही में काफ़ी गिर रहा है, और इसी वजह से सिस्टम ने बताया कि उसकी गिरने से बचने की क्षमता लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है। फिर भी गिरने से उसकी एचपी कम हो जाती है, जिससे उसे याद दिलाया जाता है कि उसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। जब उसे पता चलता है कि वो घायल और थका हुआ है तो वो आराम करने के लिए झपकी लेने का फैसला करता है। जैसा कि उम्मीद थी, जब वो जागता है तो उसकी एचपी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। इससे उसे ये पक्का हो जाता है कि सोने से उसकी हेल्थ बार पूरी भर जाती है, जो कम से कम उसे थोड़ी राहत जरूर देता है इस अजीब और खतरनाक नई दुनिया में। इसके बाद वह खुद से सोचते हुए लुढ़कता रहता है, सोचता है कि जब वह आखिरकार बाहर निकलेगा तो क्या होगा। वह सवाल करता है कि क्या वह एक दिन किसी बड़े ड्रैगन में बदल जाएगा और बस जिंदा रहने के लिए लगातार दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता रहता है, सोच में डूबा हुआ, अचानक रुक जाता है जब उसे थोड़ी दूर एक बड़ा कीड़ा दिखता है। खतरा महसूस कर वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और तुरंत उस पर अपनी मूल्यांकन कौशल का इस्तेमाल करता है। परिणाम बताता है कि इस जीव को अंडा खाने वाला कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। जैसे ही कीड़ा उसे देखता है, तुरंत ही उस तरफ झपटता है और साफ तौर पर मारने की नीयत से उसका पीछा करने लगता है। वो जितनी जल्दी हो सके लुढ़क कर दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी पता है कि बस लुढ़कते हुए वो हमेशा बच नहीं सकता। इस रफ्तार से तो आखिरकार पकड़ा ही जाएगा, इसलिए वो समझता है कि किसी तरह बढ़त बनानी होगी। कीड़ा बिना रुके उसका पीछा करता हुआ एक चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक उसी वक्त जब वो छलांग लगाता है, आगे बढ़ते हुए वो उसे पूरी तरह निगल जाने की कोशिश कर रहा था। उसने आखिरी मौके पर बचते हुए अपनी सारी ताकत लगा दी। वो उस जीव से टकराया और उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। वो दानव नीचे ढलान पर गिरा और तुरंत मर गया। ये उसकी पहली जीत थी। सिस्टम ने तुरंत बताया कि उसने 12 एक्सपी पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और अब वो लेवल 5 पर पहुंच चुका है। इसके चलते उसकी सारी क्षमताएं पूरी तरह मैक्स हो गई हैं। साथ ही उसने विकास के लिए जरूरी शर्तें भी पूरी कर ली हैं, जिससे उसे विकास का विकल्प मिला है। चुनो कि तुम एक बेबी ड्रैगन बनना चाहते हो या एक छोटा ड्रैगन। चूंकि उसे दोनों में असली फर्क पता नहीं है, तो सिस्टम बीच में आकर समझाता है। छोटा ड्रैगन एक बौना ड्रैगन माना जाता है। भले ही ये दूसरे ड्रैगनों के मुकाबले छोटा हो, पर इसका पूरा आकार एक भालू से भी बड़ा होता है और इसकी ताकतवर आग छोड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। वहीं बेबी ड्रैगन के लिए सिस्टम बताता है कि ये लड़ाई के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि
उसके छोटे नाखून और दांत होते हैं, लेकिन इसमें ज़बरदस्त क्षमता होती है और ये आखिरकार कई अलग अलग तरह के ड्रैगन में विकसित हो सकता है। जाहिर सी बात है, नन्हे ड्रैगन को मॉन्स्टर्स और एडवेंचर्स दोनों ही बहुत कीमती समझते हैं, इसलिए जहां भी ये दिखे लगातार उन्हें शिकार किया जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, वह छोटा ड्रैगन चुनता है क्योंकि ये साफ साफ जिंदगी बचाने का सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पसंद बनाई, दिव्य आवाज़ उसे अपनी बाहों में लेती है और कहती है कि खुद को सीमित मत कर। वो समझाती है कि उससे उसकी बहुत उम्मीदें हैं और उसे हमेशा सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। उसे शक होने लगता है कि शायद उस दिव्य आवाज़ ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसने छोटा ड्रैगन इसलिए चुना था क्योंकि वो सुरक्षित विकल्प था, जोखिम न उठाने की वजह से। उसे याद आता है कि सिस्टम ने कहा था कि बच्चा ड्रैगन में बहुत पोटेंशियल है और वो कई अलग अलग रूपों में विकसित हो सकता है। इसी से उसे शक होने लगता है कि शायद छोटा ड्रैगन ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगा या शायद कभी कभी एक वक्त के बाद चीज़ें बिल्कुल भी बदलती नहीं हैं। ये सोचकर उसने आखिरकार छोटे ड्रैगन को चुन लिया क्योंकि उसे कोई भी पछतावा नहीं चाहिए था। भले ही ये थोड़ा रिस्की हो, लेकिन वह बाद में पीछे मुड़कर ये नहीं सोचना चाहता था कि उसने गलत फैसला लिया या डर की वजह से खुद को रोका। सिस्टम ने उसकी पसंद को मान लिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा और वह बिल्कुल वैसे ही एक पीले छोटे ड्रैगन में बदल गया जैसा उसने चाहा था। साथ ही इवोल्यूशन के बाद उसे कई नई स्किल्स मिलती हैं और उसके पुराने सारे स्टैट्स पहले से काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इवोल्यूशन के बाद भी उसकी एचपी और एमपी नहीं भरती, मतलब वो अभी भी थका हुआ है और आगे बढ़ने से पहले उसे ठीक से आराम करना होगा। जैसे ही उसे ये समझ आता है, उसका पेट जोर से गरजने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे जल्दी कुछ खाना पड़ेगा। वो उस कीड़े की तरफ देखता है जिसे उसने पहले मारा था, और हैरानी की बात यह है कि वो कीड़ा असल में कुछ हद तक स्वादिष्ट लगने लगता है। अब उसे समझ आ गया है कि अगर वह और मजबूत होना चाहता है तो उसे प्रोटीन की ज़रूरत है। ये सोचते ही उसके ड्रैगन के सारे इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो गए। बिना देर किए उसने कीड़े को निगल लिया। खाने के बाद वह लेट गया और सो गया। अगले सुबह जब उसने आंखें खोली तो खुद को ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस किया। वह नदी के पास गया अपने अक्स को देखने, तभी उसे पूरा एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया है। लेकिन जो उसे अजीब लगता है वो ये है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई भी यादें नहीं हैं। उसे याद नहीं कि वो पहले कौन था, कैसी जिंदगी जीता था, या वो लड़का था या लड़की। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, वो मुड़ता है और पीछे कई काले कीड़े देखता है। इस बार भागने की बजाय वो सीधे उनके ऊपर धावा बोल देता है। अपनी नई क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए वो पहली लहर को रिकॉर्ड समय में खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो और कीड़ों को हराता जाता है, उसे नई क्षमताएं मिलती रहती हैं, जो सिर्फ लड़ाई करना अब आसान और कारगर हो गया था। सबको मार गिराने के बाद उसे फिर भूख लगने लगी, लेकिन वो काले कीड़े नहीं खाना चाहता था क्योंकि पिछली बार उनका स्वाद। वो असली शिकार की तलाश में जंगल के अंदर और भी गहरा चला जाता है क्योंकि वो सच में अब काले कीड़ों पर जीना नहीं चाहता। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे पास में एक स्लेटी भेड़िया नजर आता है। भले ही वो उससे बड़ा हो, फिर भी वो अपने बेबी सांस और ड्रैगन पंच का इस्तेमाल करके उसे मात देने में कामयाब हो जाता है। आग से भेड़िए की त्वचा थोड़ी जल जाती है और जब वो उसकी खुशबू सूंघता है तो उसे पता चलता है कि ये बिल्कुल बारबेक्यू जैसी महक रही है। जिज्ञासु होकर वो अपने बेबी सांस से उसे थोड़ा और ग्रिल करता है, और जब आखिरकार वो इसका एक टुकड़ा खाता है तो उसे पता चलता है कि ये बिल्कुल लाजवाब है। इसके बाद वह एक और ग्रे भेड़िए से टकराता है और उसे लगभग तुरंत हरा देता है। इससे उसकी लेवल 25 में से 20 तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही उसे एहसास होता है कि उसे फिर से विकास करने के लिए अभी 5 और लेवल बढ़ाने हैं। भेड़िया मरने के बाद वह उसे पहले की तरह ही ग्रिल करना शुरू करता है और धीरे धीरे महसूस करता है कि वह ड्रैगन जैसी जिंदगी जीने का आदी होने लगा है। शिकार करना, लड़ाई करना और ऐसे खाना उसके लिए सामान्य हो रहा है। फिर भी हालांकि वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, सिर्फ दिव्य आवाज़ से बात करना अब बहुत अकेला और बोरिंग लगने लगा है। इसलिए वो खुद को ये सोचते हुए पाता है कि काश उसके पास अपना कोई सबसे अच्छा दोस्त होता। ये ख्वाहिश उससे कहीं जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसे दूर कहीं से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो भाषा बिल्कुल नहीं समझ पाता जो वो बोल रहे हैं, फिर भी उसे सुनकर राहत मिलती है क्योंकि उसे पता है कि ये आवाज़ें इंसानों की हैं। वो जल्दी से छिप जाता है। पास के पेड़ के पीछे छिपकर वो धीरे धीरे बाहर झांकता है और देखता है कि कुछ एडवेंचर्स धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। पहले तो वो सोचता है कि खुद को दिखा के उनसे बात कर ले, लेकिन फिर याद आता है कि वो एक ड्रैगन है, इसलिए उसे शक होता है कि जैसे ही वे उसे देखेंगे शायद हमला कर देंगे। फिर भी वो सोचता है कि चूंकि वो छोटा, मासूम सा और थोड़ा प्यारा दिखता है तो हो सकता है वे उसे खतरा न समझें। वो ये भी सोचता है कि शायद वे उसे पालतू जानवर की तरह रख लें। ये उम्मीद लेकर वो आगे बढ़ता है।
वो पेड़ के पीछे से बाहर आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है, पूरी कोशिश करता है कि प्यारा और बेखतरा लगे। लेकिन उसका प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है। एडवेंचर करने वाले उसे बिल्कुल भी प्यारा नहीं समझते। इसके बजाय वे उसे सिर्फ शिकार और कीमती मांस के तौर पर देखते हैं। बिना झिझक ग्रुप का नेता अपने तलवार से उसकी छाती पर वार करता है। उसके तुरंत बाद वह आदमी जादू का इस्तेमाल करता है जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और वो ठीक से हिल नहीं पाता। वो बेताबी सुन्नापन सा महसूस हो रहा था। वह वहीं बेकाबू पड़ा था और देख रहा था कि साहसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, साफ तौर पर उसे मारने की तैयारी में। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन कभी इंसानों का दोस्त बन सकता है। ये सोचकर वो कितना बेवकूफ़ था। उसने जितना कुछ सहा था, जितनी मेहनत की थी अपने आप को बदलने और बचाए रखने में, सब कुछ अब एक बेकार और बेअसर मौत में खत्म होने वाला था। तभी जब नेता ने अपनी हथियार उठाए और आखिरी वार करने वाला था, एक महिला साहसी अचानक बीच में आ गई और उसे रोक दिया। वह कहता है कि इतनी छोटी, प्यारी और मासूम दिखने वाली ड्रैगन को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उलझन में वो सोचता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है। कुछ सेकंड बाद उसे अपने शरीर में एक गर्माहट फैलती हुई महसूस होती है। जब वो ऊपर देखता है तो पता चलता है कि महिला साहसिक योद्धा उस पर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर रही है। वो जल्दी से अपनी अप्रेसल स्किल लगाता है और पता चलता है कि उसका नाम मारिया है। भले ही उसका एमपी कम हो, फिर भी उसने उसे हील करना चुना। मारिया उससे बातें करती रहती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम घोषणा करता है कि उसने यूनानी भाषा सीखी थी, जिससे अगर वह इसे और बेहतर कर ले तो इंसानी भाषा को और साफ समझ सकेगा। लेकिन ये शांत और नर्म पल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक कहीं से तेज चिल्लाहट सुनाई देती है। मारिया तुरंत ही अपनी साथियों की आवाज़ पहचान लेती है और बिना सोचे समझे उनकी मदद करने के लिए आगे भागने लगती है। जाने से पहले वह उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से रोकने का इशारा करता है, चेतावनी देते हुए कि जो भी आगे है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाला है, सिर्फ सामना करने वाला। फिर भी मारिया खुद को खींच लेती है और भाग जाती है, उसे पीछे छोड़कर। उसे एहसास होता है कि वो यहाँ खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता, जब लड़की जिसने उसकी जान बचाई है खतरे में है। हिम्मत जुटाकर वो खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जब वह आखिरकार वहां पहुंचता है तो उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि वह उस दानव को देखता है जिससे वे लड़ रहे हैं। वो एक रॉक ड्रैगन है, एक सी रैंक दानव। और बात को और भी खराब बनाने के लिए उसके पास 197 जीपी है, जिसका मतलब है कि उसे हराने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। मारिया ने पहले ही उस राक्षस से घायल हो चुका था और जब उसने उससे आवाज़ लगाई तो